में शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। पटना से काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लगातार वेट कर रहे हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट का। काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 या 2 अंक से अभी चूक गए हैं। तो बीपीएससी की तरफ से लगातार यहाँ पर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने का दबाव बनाया जा रहा है। अभ्यर्थियों का लगातार यही कहना है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो अभी भी खाली रह जाएंगी। अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल की शिक्षक बहाली के बारे में, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा लगभग 72,000 पदों पर यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है प्राइमरी लेवल में, ठीक है। जबकि आपको पता होगा जो वैकेंसी की संख्या थी प्राइमरी में वो 79 प्लस थी, यानी कि 79,000 प्लस 79,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी प्राइमरी लेवल की। लेकिन जो रिजल्ट दिया गया वो केवल और केवल 72,000 अभ्यर्थियों का ही दिया गया। तो ऐसे में 7,000 तो पूरी सीट यहीं पर बच गई, ठीक है। 7,000 का तो आंकड़ा यहीं पर पूरा यहाँ पर रह गया। इसके अलावा अब इसमें अगर 7,000 में और आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें प्राइमरी लेवल 1 to 5, इसके अलावा 9th 10th और उसके अलावा 11th 12th, यहाँ पर 1,20,000 के समथिंग अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया था। तो 1,20,000 में से केवल 1.10 लाख यानी कि 1,10,000 अभ्यर्थियों ने ही अभी तक ज्वाइनिंग लेटर लिया है। तो 10,000 अभ्यर्थी यहाँ से भी कम हो रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया है और वो अपनी जो जॉब है उसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि मौका गंवा रहे हैं। तो इस 10,000 में से भी 5,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि प्राइमरी लेवल से बिलोंग करते होंगे। तो इन अगर 5,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर हम काउंट करें तो ये संख्या हो जाती है लगभग 12,000 यानी कि 12,000 के समथिंग। तो ये सारी सीटें अभी तक खाली हैं लगभग 12,000 के समथिंग। इसके अलावा, ठीक है, 12,000 तो ये हो गया, इसे हम अलग इस साइड में लिख लेते हैं 12,000। इसके अलावा भी आपको पता होगा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है और वो अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई किए थे, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया और उन्होंने अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो अभ्यर्थी भी बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी बाहर किया गया है जिनके 90 मार्क्स नहीं है सीटेट में, उन अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 19 से कम मार्क्स वाले सर्टिफिकेट लगाकर यहाँ पर शिक्षक बहाली परीक्षा दी और उनका सिलेक्शन भी हुआ, तो उन अभ्यर्थियों को भी बाहर किया जा रहा है लगातार। तो इस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी बीपीएससी धीरे धीरे लगातार बाहर कर रही है। आप देखते ही होंगे लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो नोटिस हैं वो जारी किए जा रहे हैं। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारी जो अभी यहाँ पर सीटें वो खाली होने वाली हैं। तो ऐसे में मान के चलिए कम से कम 15,000 जो सीटें हैं वो प्राइमरी में खाली चली जाएंगी। अभी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित कराएगी वो लगभग 79,000 पदों पर थी। अब इसमें से 15,000 सीटें तो खाली चली ही जाएंगी और उन पर पढ़ाने वाला कोई होगा नहीं टीचर। तो ऐसे में यहाँ पर अभी जो सेकेंड फेज की भर्ती आई है उसमें भी प्राइमरी की कोई भी सीट नहीं जारी की गई, यानी कि प्राइमरी भर्ती उसमें है ही नहीं। अभी आपको पता ही होगा 5 नवंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं सेकेंड फेज की शिक्षक बहाली के लिए, लेकिन उसमें प्राइमरी 1 to 5 की वैकेंसी थोड़े है। जो पुरानी भर्ती में जो सीटें खाली हुई हैं वो इसमें भरी ही नहीं जाएंगी सेकेंड फेज में। तो बीपीएससी से लगातार अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जा रही हैं, फिर भी यहाँ पर जो बीपीएससी है वो कट ऑफ को कम करके सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दे, ताकि जो अभ्यर्थी भी 1 या 2 नंबरों से रह रहे हैं कम से कम उनका भला हो जाए। वैसे भी सीटें खाली रहेंगी, कोई फायदा निकलेगा नहीं। और अब दोबारा से कब आएगी शिक्षक भर्ती इसका पता है नहीं अभी। तो सेकेंड फेज की जो शिक्षक बहाली है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, उसमें भी प्राइमरी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो खाली रह जा रही हैं प्राइमरी में। तो बीपीएससी से लगातार यही गुजारिश है, लगातार यही उम्मीद है कि वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दे कट ऑफ को कम करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन हो चुके। और काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है शिक्षक बहाली में, तो उनकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस शिक्षक बहाली से, वो भी एक अच्छे टीचर बन के यहाँ पर अपना योगदान दे सकें। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि नई मेरिट लिस्ट यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो सके कट ऑफ को कम करके, और जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने ज्वाइनिंग लेटर ले सकें। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी जल्द ही उम्मीद है बीपीएससी दूसरी मेधा सूची जारी कर सकता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।